Hello students. In the previous video, we were reading about the king of Pratibandapura, Jangjang Bahadur, how he come to known as the Tiger King. On his birth, some astrologers have foretold that he would die by the hands of a tiger. On that 10-day-old Bahadur casually told the astrologers, let the tigers be aware. Okay, now let's continue with our chapter. Crown Prince Jangjang Bahadur grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. अब जो राजकुमार जंगजंग बहादुर थे वो समय के साथ बड़े और शक्तिशाली होते गए और उनके बचपन में और कोई जादुई घटना नहीं घटी सिवाय उसके कि वो 10 साल का बच्चा एस्ट्रोलॉजर से सवाल पूछता है कि उनकी डेथ का कॉज क्या होगा. The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all the other Indian states did. अब वो बच्चा सिर्फ एक इंग्लिश गाय का ही दूध पीता था जो कि एक इंग्लिश नैनी यानी कि इंग्लिश आया के द्वारा लाई गई थी और वो सिर्फ इंग्लिश में ही क्लासेस लेते थे एक इंग्लिशमैन के द्वारा और वो कुछ नहीं देखते थे सिवाय इंग्लिश फिल्म के. वो बिल्कुल ऐसा ही करते थे जैसा कि दूसरी इंडियन स्टेट्स के राजकुमार किया करते थे. When he come of age at 20, the state which had been the court of wards until then came into his hands. ठीक है. और जब वो अपनी एज पर आए, ठीक है, तो उनका राज्य जो कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स का पार्ट था. कोर्ट ऑफ वार्ड्स वाज एन एस्टैब्लिशमेंट बाय द ब्रिटिशर्स. In that establishment, if the ruler of any state is a minor, then the rule was kept under the hands of the Britishers. Okay, Britishers rule the states however they pleases. So जब उनकी उम्र हुई तो उनके राज्य की जो सत्ता थी उनके हाथ में आ गई. But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. बस पर उनके राज्य में सभी को याद थी एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन कि उनकी मौत एक टाइगर के द्वारा होगी. Many continued to discuss the matter. Slowly it came to महाराजा's ears. और राज्य के लोग थे वो इस बात पर चर्चा करते रहते थे और धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों तक पहुंच गई. There were innumerable forests in the Pratibandampuram state. They had tigers in them. The Maharaja knew the old saying, you may kill even a cow in self-defense. There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. The Maharaja started out on a tiger hunt. अब प्रतिबंधपुरम में कई सारे जंगल थे जिनमें शेर रहा करते थे. महाराजा को पुरानी कहावत याद थी कि अपने आप को बचाने के लिए आप अगर एक काऊ की एक गाय की हत्या भी कर देते हैं तो वह कोई पाप नहीं होता. तो अपने आप को बचाने के लिए अगर महाराजा शेरों की हत्या करने लगे, शेरों को मारने लगे सेल्फ डिफेंस में, तो कोई बात नहीं, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा. तो महाराजा ने क्या शुरू कर दिया? टाइगर हंट शुरू कर दिया. द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर when he killed his first tiger. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. जब महाराजा ने अपने पहले शेर का शिकार किया तो उनका रोमांच हद से ज़्यादा था. ठीक है, उनका एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा था. तो उन्होंने वो जो टाइगर की डेड बॉडी थी वो स्टेट के एस्ट्रोलॉजर के पास भिजवा दी जिन्होंने वो प्रेडिक्शन की थी. व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड. राजा ने वो शेर की डेड बॉडी दिखाकर एस्ट्रोलॉजर से जवाब मांगा कि अब तुम्हारा क्या कहना है. योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड. अब एस्ट्रोलॉजर कहता है कि महाराज आप इसी तरीके से 99 टाइगर्स को मार सकते हैं. और फिर वो चुप हो जाता है. बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर. राजा कहता है पर क्या, बिना कोई डरे बोलो. बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर. पर जो आप 100वें शेर का शिकार करने जाओगे उस वक्त आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा. What if the 100 टाइगर were also killed? महाराजा पूछते हैं कि तब क्या अगर वो 100वां टाइगर भी मारा जाए. Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them, and
and shall cut off my tuft, crop my hair short, and become an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. ठीक है, अब जब राजा पूछते हैं कि जब मैं वो 100वां शेर भी मार दूंगा तब क्या, तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है फिर मैं अपनी जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं उन्हें फाड़ कर उनमें आग लगा दूंगा, अपनी जो चुटिया है ये, ठीक है, इसे काट दूंगा, अपने बाल छोटे कर लूँगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा, यानी कि अपना प्रोफेशन ही चेंज कर लूँगा। और जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो अपनी बात को एक इनकोहेरेंट नोट पर ख़त्म करता है। इनकोहेरेंट मतलब अनक्लियर, ठीक है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधमपुरम। और उस दिन से प्रतिबंधमपुरम में रहने वाले सभी शेरों के लिए सेलिब्रेशन का टाइम आ गया था। क्यों? द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। क्योंकि राज्य में टाइगर हंटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था केवल महाराजा को छोड़कर। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. ठीक है, तो एक आदेश जारी हुआ कि अगर कोई भी किसी भी शेर पर अगर एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा भी फेंकेगा तो उसकी पूरी संपत्ति को क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tiger. महाराजा ने ये शपथ ली कि वो राज्य के जितने भी मैटर्स हैं उन्हें सिर्फ तभी अटेंड करेगा, मतलब उन पर ध्यान तभी देगा जब वो 100 टाइगर को मार देगा। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। शुरुआत में राजा बड़े अच्छे से अपने एम्बिशन को पूरा कर रहे थे। Not that he faced no dangers, there were times when the bullet missed its mark. The tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won. अब ऐसा नहीं था कि महाराजा बड़ी आसानी से अपने एम्बिशन को पूरा कर रहे थे, बड़े आसानी से टाइगर हंट कर रहे थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि जब उन्होंने टाइगर पर गोली चलाई और गोली निशाने पर नहीं लगी और जो टाइगर है महाराजा पर कूद कर आया और महाराजा को अपने हाथों से ही टाइगर से लड़ना पड़ा, पर हर बार महाराजा की ही जीत होती है। At another time he was in danger of losing his throne. एक बार क्या हुआ, महाराजा के थ्रोन पर ही, उनके सिंहासन पर ही खतरा आ गया। A high ranking British officer visited प्रतिबंधमपुरम। एक बहुत ही हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधमपुरम में आया। उस ऑफिसर को टाइगर हंटिंग का बहुत शौक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। और उससे भी ज़्यादा जिन टाइगर्स को वो मार देता उनके साथ फ़ोटो खिंचाने का उसे बहुत शौक था। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधापुरम। और उसे भी प्रतिबंधमपुरम में टाइगर हंट करना था। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व। पर महाराजा अपनी शपथ को लेकर बिल्कुल अडिग थे। ही रिफ्यूज द परमिशन। उन्होंने टाइगर हंट की परमिशन को रिफ्यूज़ कर दिया ऑफिसर की। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। यू मे गो ऑन अ बो हंट। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट। वी आर रेडी फॉर अ मस्कीटो हंट बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल। और राजा कहते हैं कि मैं आपके लिए किसी और हंट की व्यवस्था कर देता हूँ। आप जंगली सुअर के हंट पे जा सकते हो, आप एक चूहे की हंट पे भी जा सकते हो, आप चूहे का शिकार भी कर सकते हो। हम एक मॉस्किटो हंट, मच्छरों का शिकार करने का भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आपके लिए, पर शेर का शिकार ये इम्पॉसिबल है। The British officer's secretary sent the word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. What was important to the Durai was a photograph on himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. अब वो जो ब्रिटिश ऑफिसर की सेक्रेटरी होती है वो महाराजा तक दीवान के द्वारा संदेश पहुंचाती है कि दुरई को तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है चीफ यानी कि लीडर, कि दुरई खुद टाइगर को नहीं मारेंगे, महाराजा टाइगर को मार सकते हैं। उस ब्रिटिश ऑफिसर के लिए ज़रूरी ये है कि उन्हें फ़ोटोग्राफ खिंचवानी है मरे हुए टाइगर के साथ हाथ में गन लिए। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। पर महाराजा उनकी इस प्रपोजल पे भी अग्री नहीं हुए। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ
what would he do if other British officers turned up for tiger hunts? कि अगर उन्होंने इसकी परमिशन दे देते हैं वो, तो और जो दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो भी इस तरीके की हंट्स के लिए, टाइगर हंट्स के लिए यहाँ पर आने लगेंगे. Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. अब क्योंकि उन्होंने एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर की रिक्वेस्ट को, उनकी चाह को रिफ्यूज़ कर दिया, तो इससे महाराजा के राज्य पर खतरा आ गया कि उनके हाथों से उनकी राज्य की सत्ता ले ली जाएगी. The Maharaja and the Diwan held deliberations over this issue. As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta, sent samples of expensive diamond rings of different designs. अब महाराजा और दीवान ने इस इश्यू को लेकर काफ़ी डिस्कशन किया. एज अ रिज़ल्ट उन्होंने कैलकाटा में एक फेमस ब्रिटिश ज्वेलर कंपनी के पास टेलीग्राम पहुंचवाया और उन्हें बोला कि उनके पास जो भी सबसे कीमती डायमंड रिंग्स हैं उनके डिज़ाइंस के सैम्पल्स उनके पास भेजे जाएं. सम 50 रिंग्स अराइव्ड. कुछ 50 रिंग्स आई होंगी ज्वेलर के पास से. द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स, गुड लेडी. और महाराजा ने वो सारे के सारे सैम्पल्स उन ब्रिटिश ऑफिसर के जो वाइफ थी उनके पास पहुंचवा दिए. The king and the minister expected that Saini to choose one or two rings and send the rest back. अब महाराजा और दीवान ने ये सोचा था कि उन 50 सैंपल्स में से जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ हैं वो एक या दो रिंग्स लेकर बाकी भिजवा देंगी. Within no time at all, the Durai Saini sent her reply, "Thank you very much for your gifts." और जल्दी उनके पास रिप्लाई आता है ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के पास से कि आपके उपहारों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इन 2 days a bill of 3 lakh rupees came from the British jewelers. और 2 दिन में उस ब्रिटिश ज्वेलर के पास से 3 लाख रुपए का बिल आता है. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakhs of rupees, he had managed to retain his kingdom. महाराजा खुश था फिर भी कि हाँ, हालांकि 3 लाख रुपए उसके पास से चले गए पर उसने किसी न किसी तरीके से अपना राज्य बचा लिया. द महाराजा's टाइगर हंट्स continued to be highly successful. और जो महाराजा की टाइगर हंट थी, शेरों का शिकार था, वो बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से चलता रहा. Within 10 years he was able to kill 70 tigers. और 10 साल के अंदर अंदर उन्होंने 70 शेर मार लिए थे. एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल brought this mission to a standstill. और फिर महाराजा के इस मिशन में एक बहुत ही अनदेखी रुकावट आ जाती है. The tiger population became extinct in the forest of प्रतिबंधापुरम. कि जो शेरों की पॉपुलेशन थी प्रतिबंधापुरम के जंगलों में, वो एक्सटिंक्ट होने वाली थी. ठीक है, वो ख़त्म होने वाली थी. Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri or simply ran away from the state because they desired to be shot by the British hands alone. किसे पता टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल शुरू कर दिया या फिर सुसाइड कमिट करनी शुरू कर दी या फिर सिंपली वो स्टेट से भाग गए क्योंकि वो केवल ब्रिटिश लोगों के द्वारा मारे जाना चाहते थे. One day the Maharaja sent for the Diwan. Diwan Sahib, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. एक दिन महाराजा दीवान साहब को बुलाते हैं और पूछते हैं कि दीवान साहब, क्या आपको इतना नहीं मालूम कि अभी इस मेरी बंदूक से 30 शेरों का मारा जाना बाकी है. और ऐसा वो कहता है अपनी गन को चमकाते हुए. Shrugging at the sight of gun, the Diwan cried out, "Your Majesty, I am not a tiger." अब बंदूक को देख के डरा हुआ दीवान बोलता है, महाराज मैं कोई शेर नहीं हूँ. Which idiot would call you a tiger? कि कौन बेवकूफ़ तुम्हें टाइगर बोलेगा. No, and I'm not a gun. नहीं, और मैं कोई गन नहीं हूँ. You are neither tiger nor gun, दीवान साहेब. I summoned you here for a different purpose. I have decided to get married. कि महाराजा बोलते हैं कि ना ही तो आप टाइगर हो ना ही गन. दीवान साहब, मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है किसी दूसरे काम के लिए. मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है. द दीवान began to babble even more. Your Majesty, I have 2 wives already. If I marry you अब दीवान साहब फिर से बबलाकर बोलने लगते हैं, महाराजा
मेरी पहले से ही 2 बीवी हैं और अगर मैं आपसे भी शादी कर लेता हूँ, इतने में ही महाराजा रोकते हैं, डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वांट इज़ अ टाइगर। कि महाराजा बोलते हैं कि ये बेवकूफ़ी भरी बात मत करो, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा, मुझे जो चाहिए वो सिर्फ टाइगर है। Your Majesty, please think it over. Your ancestors were married to the sword. If you like, marry the gun. A tiger king is more than enough for the state. It doesn't need a tiger queen as well. ठीक है, अब दीवान बोलते हैं कि महाराज फिर से सोचिए, आपके पूर्वजों ने तलवारों से शादी की, अगर आपको पसंद है आप बंदूक से शादी कर लीजिए, इस राज्य के लिए एक टाइगर किंग काफ़ी है, इसे टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है। The Maharaja gave a loud crack of laughter. I'm not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the ranks of human beings. महाराजा इस बात पर काफ़ी हंसते हैं और बोलते हैं कि मैं ना ही तो किसी शेर से शादी करने की सोच रहा हूँ और ना ही किसी गन से, मुझे तो बस एक क्या है, इंसानों की जात से लड़की चलेगी, लड़की से शादी करनी है। फर्स्ट यू मे ड्रॉप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। और महाराजा यहाँ दिमाग लगाते हैं, अब वो दीवान को बोलते हैं कि पहले स्टैटिस्टिक्स तैयार करो, ठीक है, डाटा तैयार करो कि किस स्टेट में टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, अब फिर ये पता करो कि वहाँ पर कोई लड़की है क्या, फिर मैं उस लड़की से शादी करूँगा, ठीक है। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। अब दीवान ने महाराजा के आदेशों का पालन किया और उसे एक सही लड़की मिल गई महाराजा के लिए उस राज्य से जहाँ पर शेरों की काफ़ी ज़्यादा संख्या थी। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। अब महाराजा जब भी अपने ससुर से मिलने जाते वो 5 या 6 टाइगर मार देते। In this manner, 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the Pratibandhapuram palace. और इसी तरीके से 99 टाइगर्स की जो स्किन थी वो प्रतिबंधपुरम के पैलेस की दीवार पर लटका दी गई, सजा दी गई। Okay, students, will keep this chapter to this point and will continue the next part in the next video.